नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो इनोवेशन मैंने खुद ने किया है। आपने वाइट मटन कौरमा बहुत प्रकार से देखा होगा और खाया होगा, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ इनोवेशन किया है, वो मैं आपको अभी शीघ्र ही बताता हूँ। पहले बता दूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या है। देखिए आप, ये 1.5 किलो बकरे का मीट है जो हम इसमें उपयोग कर रहे हैं। एक टमाटर है जिसको हमने बारीक काट लिया है। ये 100 ग्राम हरी मिर्च है जो कि हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। ये 2 प्याज हैं कटे हुए, 5 प्याज हैं ये किसे हुए हैं, इनको बारीक पीस लिया गया है। ये 100 ग्राम लाल मिर्च है खड़ी, इसका हम प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। ये 200 ग्राम शुद्ध घी है, 125 ग्राम दही है हमारे पास। ये स्पेशल चीज़ है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वाइट मटन कौरमा है इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने वाइट लिए हैं। रेड मिर्ची क्यों ली है, ग्रीन मिर्ची क्यों ली है, मैं आपको बताऊंगा। ये है खसखस 100 ग्राम और इसके अंदर हमारे पास काजू है लगभग 15। दोनों को हमने पीस के ये पेस्ट तैयार किया है। एक बाउल, 4 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं टीस्पून नमक है। आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये 3 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमारे पास नारियल का बूरा है यानी खोपरे का बूरा है जो कि 4 चम्मच है। और इसके अंदर गरम मसाले हैं जो कि आप देखिए, ये तेजपान है, एक बड़ी इलायची है, इसमें 5-7 लौंग है, इसमें एक टुकड़ा जो है ये देखिए आप, हमारा ये छबीला भी है, इसमें थोड़ा सा हमने प्रयोग किया है। दालचीनी को स्टिक है हमारे पास 2 इस प्रकार की, और काली मिर्च है इसमें 5-8। इस प्रकार से हम बनाएंगे आज का वाइट मटन कौरमा। अब आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल जो चीज़ है हमारे पास, ये रेड मिर्च, हम इसके अंदर चाहते हैं तो लाल मिर्च पीसी हुई भी यूज़ कर सकते थे, पर अगर हम पीसी हुई मिर्च यूज़ करते हैं तो उसमें फिर लाल रंग आ जाता है। इसके लिए हम ये खड़ी मिर्च का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा कौरमा वाइट का वाइट ही रहे। इसी प्रकार से मिर्च देने के लिए, स्वाद के लिए हम ग्रीन मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। ये मेन चीज़ है इसके अंदर, और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए सब, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, वाइट वाइट। ये बनेगा मटन कौरमा जो कि बहुत ही लजीज होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम बनाने चलते हैं मटन कौरमा वाइट। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना मटन कौरमा वाइट। सबसे पहले हमें अपने प्रेशर कुकर का यूज़ करना पड़ रहा है इसमें। ये हमने गैस को चालू किया, गैस को फुल पे चालू करेंगे। ये जो हमारा पानी है, इतना पानी का प्रयोग करेंगे कि हमारा जो मीट है वो डूब जाए। पानी के साथ हमने जो गरम मसाले लिए थे उनको हम इसको डाल देते हैं। साथ ही जो हमारे खड़े प्याज हैं, हमारे पास 2 प्रकार के प्याज हैं, एक खड़े और एक पिसे हुए। हम खड़े प्याज का प्रयोग कर रहे हैं, खड़े प्याज पर डाल देते हैं। बहुत ही डिफरेंट विधि है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाइट मटन कौरमा। अब जो है मटन जो है इस पर डाल देते हैं। आपने देखा कि प्रेशर कुकर में हमने पहले पानी डाला, पानी के बाद गरम मसाले, और गरम मसाले के पश्चात हमने इसके अंदर डाले प्याज खड़े जो छोटे छोटे काट लिए थे, और पूरा मीट डाल दिया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये इसको हमने बंद कर दिया है और अब हम इसका वेट करेंगे, 2 सीटी बजाएंगे इसकी, 2 सीटी बजने तक। आप देख रहे हैं कि गैस के ऊपर हमने नया पॉट, जिसे कि सिपरी बोलते हैं, ये हैवी बॉटम का पैन है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो हमारा घी है, शुद्ध घी, इसको हम डाल देते हैं।
आप देख रहे हैं कि घी जो है हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। अब जो है ये प्याज है हमारे, इसे हम डाल रहे हैं इसमें हल्के से। आप देखिए कि वाइट जब मटन कोरमा बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हर डिश में, हर रेसिपी में हम गोल्डन ब्राउन करते हैं प्याज को। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हमें वाइट ही रखना है। और उसके लिए जो तकनीकी हम प्रयोग करेंगे वो आपके सामने आएगी, आप देखेंगे। इसे हम इतना हल्का भुनेंगे कि ये लाइट पिंक हो जाए, रेडिश नहीं जाए, जिससे कि हमारा प्याज भी बढ़िया पक जाए और लाल भी ना हो। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो ये प्याज है हल्का सा गुलाबी हुआ है। अब हमें इसे भुनना भी है और ये भी ध्यान रखना है कि लाल ना हो। इसके लिए हमें इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ऐसे हिलाते रहेंगे। भुनना बढ़िया है पर प्याज लाल नहीं हो, उसके लिए हमें बार बार ऐसा 3-4 बार पानी डाल के इसको इस प्रकार से हिलाना पड़ेगा। गैस को हमने बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि 3 सीटी हमने बजा ली हैं और हमारा जो ये मटन है बहुत बढ़िया गल गया है। आप देख रहे हैं कि हड्डी के अंदर से उसका बोन मेरो निकल गया है। अब ये जो पानी देख रहे हैं आप, इसे मटन का स्टॉक बोलते हैं। इस स्टॉक का प्रयोग हम करेंगे प्याज को भुनने में और इस मटन को बनाने में। अब जो है हम मटन को इसमें से निकाल देते हैं तो हमारा मटन अलग चला जाएगा और स्टॉक अलग चला जाएगा। स्टॉक मीन्स मटन का पानी। इसको 30 सीटी आप जरूर लगा दें। आप देख रहे हैं कि ये मटन का जो पानी है इसको हमने इस बाउल में निकाल लिया है और अब इसी से हम ये प्याज को बढ़िया भुनाई करेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्याज लाल ना हो जाए, इसलिए हम बार बार पानी डाल रहे हैं और अभी हमने स्टॉक का प्रयोग किया है। आप देख रहे हैं कि हमने जो मटन का पानी डाला था वो पूरा सूख गया है और इसको हमने 3-4 बार पानी डाल के अच्छा भून लिया है। और आप देखिए कलर जो है वाइट ही है। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इसको बार बार पानी मिलाकर हमको भूनना पड़ता है। अब इसके अंदर हम ये मिर्ची हमारी है, मिर्ची डाल देंगे। ये हमारी लाल मिर्च है 100 ग्राम, ये भी डाल देंगे। और इस मटन वाइट कोरमा जो है, वाइट कोरमा का जो मेन इंग्रेडिएंट है ये खसखस और काजू का पेस्ट। इससे बहुत ही रिच और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जनरली ये सब चीज़ें रॉयल रेसिपी में यूज़ की जाती हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो मसाला है वो लाल ना हो।
आप देख रहे हैं कि कितना कलरफुल बन रहा है ये। अब जो हमारा मटन का पानी है इसमें फिर से प्रयोग करेंगे। और फिर से इसे भूनेंगे। हमारे प्याज बहुत ही बढ़िया तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखिए हमारे पास दही है। बहुत ही कलरफुल डिश तैयार हो रही है ये खोपरा है। रॉयल रेसिपी से किसी भी तरह कम नहीं है ये रेसिपी, बहुत अद्भुत रेसिपी है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छा बढ़िया भून लेते हैं। मीट हमारा ऑलरेडी 3 सीटी से टेंडर हो चुका है। इसे लगभग 4-5 मिनट अच्छा भून लेते हैं। हमारा जो मसाला है बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ घी, ये घी देख रहे हैं, शुद्ध घी फ्लोट कर रहा है। अब समय आ गया है कि इसमें हम मीट को मिला दें। ये हमारा मीट है। इस मीट को डाल के अच्छे से हिला देंगे। इससे बढ़िया मिक्स कर लेंगे और मटन के साथ भी इसे 5 से 7 मिनट भूनेंगे। हमारा मीट है और मसाला है, ये बहुत ही बढ़िया मिक्स हो गया है। साइड में घी फ्लोट कर रहा है। मटन ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है। ये देखिए हड्डी छोड़ रहा है ये। अब इसके अंदर हम यह जो हमारा मीट का पानी है इसे हल्का सा डाल देते हैं। ज़्यादा पानी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, बिल्कुल हल्का सा पानी में डाला है और वो भी मीट का पानी है। ये हमारा शानदार वाइट मटन कोरमा बन चुका है। अब जो है ऐसे हम 15 मिनट के लिए ढाल देते हैं और सिम पे कर देते हैं। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा वाइट मटन कोरमा जो है बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। आप इसकी वाइटनेस देखिए, अभी भी इसकी वाइटनेस फुल वाइट, ये इसकी ब्यूटी है। इतना मसाला भुना उसके बाद भी यह वाइट है। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो है कि मसाला कैसे भुनना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पानी डाल डाल के मसाले को भुनना है, जिससे हमारे प्याज लाल ना हो और हमारा मसाला लाल ना हो। ये हमारा मटन बन चुका है और अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसे अभी ढक देते हैं। अब मैं इस मटन को एक सेपरेट बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप देख रहे हैं
कि इसे हमने सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये बहुत ही शानदार बना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मटन कौरमा जो वाइट बना है तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि इसमें प्याज भुनने में लगभग 30 से 35 मिनट लग चुके थे। उसके बाद हमने 2-3 बार और प्याज को पानी डाल के भुना है बढ़िया, और वो प्याज वाइट का वाइट ही रहा है। उसके पश्चात भी हमने जब मीट डाला है तब भी हमने पानी डाला है, हालांकि हमने मटन का पानी यूज़ किया है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कहीं लग नहीं जाए नीचे या लाल ना हो जाए। ये इसकी ब्यूटी है, ये इसका सही तरीका है बनाने का। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही मतलब मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही रॉयल डिश है, ये बहुत बढ़िया रेसिपी है और मैंने इसको इनोवेट करा है और थोड़ा चेंज भी किया है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसे बनाएं, चखें और आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।